एटीट्यूड का ईगो डिफेंस फंक्शन क्या होता है? देखो, ईगो मतलब क्या होता है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट आप सबसे ऊपर रखते हैं। अब ईगो डिफेंस का मतलब क्या होता है कि आप कुछ गलत भी करते हैं तो आप उस पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से उसको डिफेंस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका घर का एग्जाम्पल दे देता हूँ। फैमिली जनरली जो यंग मदर होती हैं, जो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम की मदर होती हैं, उनके लिए क्या होता है कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हैं। स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड से मदर को बहुत प्यार होता है, वो लाइफ टाइम चलता है वो प्यार। अब क्या होता है, मान लीजिए वो बच्चा कोई गलती करता है तो मदर का मूड अच्छा है तो वो गलती को अवॉइड कर देती हैं। लेकिन मान लीजिए बाई चांस अगर मदर का मूड खराब है तो पहले वो उस बच्चे को मार देती हैं, लेकिन फिर उनको लगता है अंदर से, ये गिल्ट फीलिंग आती है कि यार मैंने इसको मार दिया, मारना नहीं चाहिए था। तो उसको डिफेंस करने के लिए क्या बोलती हैं कि ये बहुत देर से मुझे परेशान किए हुए था, चाहे भले वो भी 5 मिनट पहले परेशान कर रहा हो। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग आ जाते हैं कि जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं, सोसाइटी में बोला जाता है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो करप्ट होते हैं। ठीक, सब लोग ये बोल देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं सारे सिविल सर्वेंट्स करप्ट हैं, बट उसमें कई सारे लोग करप्ट भी हैं। अब इसको ईगो डिफेंस लोग कैसे बनाते हैं? जैसे कुछ लोगों का यूपीएससी में या यूपीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या बोलेंगे, अरे अच्छा हुआ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यार, वहां बहुत ज्यादा करप्शन है। ये ईगो डिफेंस होता है। मतलब आपको समवेयर यू नो दैट यू have committed some mistakes, but you are concealing that mistake to show that you are the right person। ये इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। इसको ईगो डिफेंस फंक्शन बोला जाता है कि इस तरह का आप एटीट्यूड बना लीजिए कि आपका ईगो डिफेंस हो। जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, तो अब उसको डिफेंस करने के लिए मैं क्या बोलूं कि अरे यार वो अच्छा हुआ नहीं हुआ, वहां तो सब करप्ट हैं। ठीक है, या मम्मी ने अपने बच्चे को मार दिया, उनको पता है कि मुझसे गलती हुई है, तो वो क्या बोलेंगे, अरे मुझे बहुत देर से तंग कर रहा था तो इसलिए मैंने मार दिया। तो इसको क्या बोला जाता है, ईगो डिफेंस फंक्शन बोला जाता है। जैसे हम आपको हिस्ट्री में बता देते हैं, आपने व्हाइट मेंस बर्डन सुना होगा। जब आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तब आपको पता चलता होगा ये चीज। जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तो उनको पता था वो इमोरल तरीके से रूल कर रहे हैं, वो बहुत अनएथिकल है, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियंस को। लेकिन होल वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में वो क्या बोलते थे कि वी आर सिविलाइजिंग द अनसिविलाइज्ड इंडियंस। देखो, उनको समवेयर दे न्यू दैट कि दे हैड कमिटेड सम मिस्टेक्स। उनको पता था ये कि कहीं तो गलती हो रही है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो क्या बोलते थे, व्हाइट मीन्स बर्डन, ये हमारा बर्डन है कि हम इंडियंस को सिविलाइज कर रहे हैं। और जबकि वो क्या कर रहे थे, इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ऐसा आप जब जीएस 1 2 3 4 पढ़िए ना, तो आपको वहां पे तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इस तरह की हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल हमें कहाँ से मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हम जो